आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं और फ्यूचर टेंस के जो तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं परफेक्ट क्या बताता है, किसी भी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है, ये कार्य पूर्ण होगा। यानी हम भविष्य में, मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर इज अनसर्टेन। स्टूडेंट्स, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर से मैं आगाह करा दूं। नहीं कहते हैं आपका फ्यूचर क्या है, हाँ, आपका फ्यूचर क्या, आप क्या कर रहे हैं, आपका फ्यूचर क्या, आपका करियर क्या है, यानी कल आप क्या करेंगे उसकी उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट हम लोग अच्छा से पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, और फ्यूचर हमारे सामने है, उसको देखना है। हमारा भविष्य भी सामने है, यानी फ्यूचर करियर भी सामने है, और ये टेंस भी हमारे सामने है। ये दोनों का सामना हम लोग कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर जो टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के जो तीसरा है, फ्यूचर टेंस के जो तीसरा प्रकार है स्टूडेंट्स, हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। तीसरा है क्या है, तो फ्यूचर परफेक्ट है। ध्यान से देखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट आप पढ़े हैं, सब टेंस में परफेक्ट आता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस टेंस, है ना, कि दिस टेंस दिस टेंस इज यूज्ड टू टू express express the action that that will be completed, that will be completed in some point, in some point in the future, in the future। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई के हमारे बच्चे हैं उनके लिए हो गया। जो हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, वो हिंदी मीडियम में हो गया। दिस क्लासेस इज रन बाइलिंगुअल, ये क्लास आपको दो भाषा में, दो ही भाषा में चल रहा है। हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी पढ़ लेंगे, हमारे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ये क्लासेस उनके लिए, क्लासेस कॉमन क्लासेस है आप सभी के लिए। क्योंकि भाषा है, भाषा, जिस भाषा को आप अपने बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, उस भाषा को चुनना चाहिए। भाषा कोई बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि लैंग्वेज इज अ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा तो अब अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक साधन है। आप उसको संस्कृत में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, फारसी में, बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जिससे हम ग्लोबली जुड़ जाते हैं, एक सब मटेरियल से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, जो ग्लोबली में ग्लोबल मटेरियल है उससे जुड़ जाते हैं, और देश दुनिया से जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस भाषा को पढ़ना अनिवार्य लग रहा है हम सभी को। ठीक है ना, तो ये जान गए। अब इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स आइए मैं थोड़ा इसको, इसकी पहचान आपको बता दे रहा हूँ कैसे है। तो इसकी पहचान है कि चुकेगा, चुकेगी, ठीक है ना, चुकेगा, चुकेगी, तथा चुकेंगे। ये आपको अंत में, वाक्य के अंत में यही तीन चीज रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम अब स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डिफिनीशन हो गया, फिर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, पहचान हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव। आप जानते हैं किसी भी परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है। हैव प्लस भी थ्री, वर्ब थ्री मैंने पास्ट पार्टिसिपल, प्लस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, आप इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आपको ये सारे स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना पड़ेगा एट अ टाइम, देन यू सॉल्व, देन यू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये टेंस पढ़ लिए तो 90% इंग्लिश आपको समझ में आ गया। क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लाइट गया, लाइट आई, है ना, सड़क में जाम लगा हुआ है, पदाधिकारियों का ये आदेश हुआ, नेताजी आए, नेताजी आए,
ये जितने आप इस वाक्य देख रहे हो सबका एक स्ट्रक्चर है और कोई भी वाक्य इस टेंस से बाहर नहीं है। टेंस जिस तरह हमारा ग्लोबल है ना, हमारा पूरा दुनिया वर्ल्ड जो है, उसी तरह से क्या है टेंस है। बस सारे वाक्य इसी से निकलते हैं, सारा स्ट्रक्चर यही देता है। इसीलिए इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट। इसका रिवीजन भी हम करवाएंगे, पूरे फुल फ्लेज्ड करवाएंगे, थॉरो करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। अब कहेगा हैज का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो इसमें हैज का प्रयोग स्टूडेंट्स नहीं होता है, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है ना। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा, यानी ये उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैं अपना काम इस तारीख तक कर लूंगा, पूरा कर लूंगा, माने मेरा काम पूरा हो गया रहेगा, ठीक है। तो ये परफेक्टनेस दर्शा रहे हैं वहां पर, वर्क का कंप्लीटनेस दर्शा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सी विल हैव, सी विल हैव, ठीक है ना, सी विल हैव मेड, सी विल हैव मेड टी, वो चाय बना चुकेगी, ठीक है ना। मदर विल हैव, मदर विल हैव सर्व द डिश, सर्व, मदर विल हैव सर्व्ड, मदर विल हैव सर्व्ड द डिश, माँ भोजन परोस चुकेगी, ठीक है ना। फादर विल हैव, फादर विल हैव, फादर विल हैव बॉट अ साइकिल, पिताजी साइकिल खरीद चुकेंगे, क्योंकि हमें स्कूल जाना है, मेरा स्कूल दूर हो गया, अब हम लोग मिडिल प्राइमरी में थे, गांव पर थे, हम लोग हाई स्कूल में चले गए, हमें दूर जाना पड़ेगा, तो खरीद चुके हैं साइकिल, पिताजी साइकिल खरीद चुके हैं। फिर एक बार मैं बता दूं स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट का कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर के अनुसार आपका सेंटेंस है आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा, ठीक है ना। सी विल हैव मेड टी फॉर गेस्ट, वो अतिथियों के लिए या वो चाय बना चुकेगी। मदर विल हैव सर्व्ड द डिश, माँ भोजन परोस चुकेगी। फादर विल हैव बॉट अ साइकिल, पिताजी साइकिल खरीद चुकेंगे। अब समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ा सा हम समझा दें। ये सब्जेक्ट हो गया, ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है ना, और ये भी थ्री हो गया, ठीक है। ये माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह क्रम से आप समझ रहे हैं सब कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन का आना, कम से कम सब्जेक्ट वर्ब दो का आना तो बहुत जरूरी है, अगर दो में से छांट दें तो एक वर्ब का आना बहुत जरूरी है, बिना वर्ब का आप नहीं बना सकते सेंटेंस, नो वर्ब नो सेंटेंस। एक बार और मैं आपको दिला देता हूँ, याद दिला रहा हूँ कि नो वर्ब नो सेंटेंस, ठीक है ना। आइए अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान दे देते हैं कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या कह रहा है इसका, ठीक है। तो कह रहा है कैसे बनाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला देते हैं, ठीक है ना। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स OW प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देंगे। क्या स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है क्या है कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर पर मैं दो चार सेंटेंस आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस आप करते रहिए, इस पर आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। अवर्ड इज एनफ टू वाइज स्टूडेंट्स, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी होता है, ठीक है। तो आइए हम फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है ना। कह रहा है कि शैल आई हैव, shall I have finished, shall I have finished my lesson, shall I have finished my lesson, shall I have finished my lesson,
क्या मैं अपना पाठ पूरा कर चुकूंगा? ठीक है, अब आइए, विल विल राधा हैव विल राधा हैव विल राधा हैव बेक्ड बेक्ड ब्रेड्स, क्वेश्चन मार्क। पीस ऑफ ब्रेड भी लिख सकते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं सब। तो क्या राधा रोटी पका चुकेगी? ठीक है, बेक ब्रेड, रोटी को सेक कर पकाते हैं, इसलिए हम लोग बेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, shall we have shall we have done this work before the sunset? बिफोर द सनसेट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या हम लोग सूर्यास्त से पहले इस काम को कर चुकेंगे? क्या सूर्यास्त से पहले हम लोग इस काम को कर चुकेंगे? बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब आइए, विल 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 इंजीनियर हैव विल इंजीनियर हैव got a job before 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 बिफोर मार्च। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कुछ ऐसे सेंटेंस न लिखा जाए जो हमारे इंजीनियर भाइयों लोग के मन पर लग जाए। ठीक है ना। तो मेरे मन में आया था बिफोर मैरिज, लेकिन मैं नहीं लिखा क्योंकि हमारे इंजीनियर भाई गुस्सा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी उनको। ठीक है ना। तो विल इंजीनियर हैव गॉट अ जॉब बिफोर मार्च, मैंने बिफोर मैरिज लिखना था, एम के जगह मैरिज की जगह मैं मार्च कर दिया। ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्या अभियंता मार्च से पहले नौकरी पा चुकेंगे, यानी उनको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है, आप ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर्स है। कहीं भी आपको किसी स्ट्रक्चर में कोई हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग समझने में आपको अगर परेशानी हो रही है, तो समस्या आपकी और हल हमारा, समस्या आपकी हल हमारा, योर्स क्वेश्चन माय सॉल्यूशंस। ठीक है ना। आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर यू। ठीक है, मैं हमेशा तैयार हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बेहिचक हमसे सवाल कीजिए, आप पूछिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ अगर लग रहा है कि समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका स्वागत है इस क्लास में। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद छात्र।